चैनल वंस अगेन। तो मैं एक दिन का गैप हो गया था, मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर आ नहीं पा रहा था। तो थोड़े वर्क के घर के काम थे तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज आपके सामने एक मैं न्यू वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकली है, ठीक है। और ग्रेड बी की रिक्वायरमेंट है, मतलब ग्रेड बी मतलब बहुत ही अच्छी सैलरी। और आप देख सकते हो 1.25 लाख आपको सैलरी मिलेगी। और आपको लग रहा है 1,25,194 लिखा हुआ है, ये रियलिटी है, कोई फेक नहीं है, ठीक है। इट इज़ रियल, ठीक है, नॉट फेक। तो आपको बता दूं ये आपका एग्ज़ाम होगा और आपको बताता हूँ, हर एक चीज़ बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और जिसने मेरी वो एक वीडियो नहीं देखी जिसमें टॉप 11 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैंने आपको बताया है, तो आप उसे ज़रूर देखें, ठीक है। वो टॉप 11 गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। मैं आपको बता दूं वीडियो थोड़ी सी वो लंबी होगी, मगर आपको बता दूं आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होने वाली है। इससे बड़ी, इससे बेहतर हेल्पफुल वीडियो आपको शायद नहीं मिलेगी, तो आप उसे ज़रूर देखें। लिंक आपको उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, तो आप उसे जाके चेकआउट करो, उसे वीडियो को देखो। उसमें मैंने टॉप 11 गवर्नमेंट नौकरियों के बारे में बताया जो कि 2024 में आने वाली हैं, और कई तो ऐसी हैं जो आ चुकी हैं, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से बच्चों को पता नहीं है। तो आप जाओ 2024 की टॉप 11 गवर्नमेंट जॉब भरो, ठीक है। और हर एक मैंने चीज़ डिटेल में बताई हुई है, तभी वीडियो थोड़ी लंबी बनी है वो, ठीक है। तो देखो जाके उसे, और आपको बता दूं आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी उसमें सैलरी देखने को मिलती है, तो आप जाओ, ठीक है। तो आपको मैं इधर बता देता हूँ, वेरी गुड सैलरी, बहुत ही बढ़िया आपको सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है। स्टेनोग्राफ़र की सैलरी 70,000 जा रही है, ठीक है। और कईयों को पता ही नहीं है कि स्टेनोग्राफ़र के फॉर्म्स निकले हैं, सभी को लग रहा है सिर्फ एसएससी एमटीएस के निकले, बट एसएससी एमटीएस निकला हुआ है, स्टेनोग्राफ़र निकला है, अभी अपकमिंग सीजीएल सीएचएसएल सीजीएल आने वाला है। तो आप लोग को पता नहीं होता, तो आपको बता रहा हूँ। इसीलिए जो मैंने टॉप 11 गवर्नमेंट जॉब्स निकाली हैं वो अगस्त महीने की जान है, समझ लो, आप समझ रहे हो। तो आप इसे ज़रूर देखो, मैं ये बोलूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं तो आपको यही बोलूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर देखना, लिंक आपको बता दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ग्रेड बी की जॉब है, यानी बहुत ही अच्छी जॉब है। और बता दूं ऑफिस में बैठ के आप काम करोगे। रिक्रूटमेंट 2024 की आ चुकी है, फुल डिटेल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, ठीक है। तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से हर एक चीज़ करेंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आपको बता दूँ सबसे पहले कि जिन जिन चीज़ों में हम बात करेंगे, सबसे पहले डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मानी गई है, ये तो हर एक चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न, ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ कितनी गई है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सैलरी। जी हाँ, सैलरी आपको मैंने बता चुका हूँ कि 1,25,000 रुपये होंगे, ठीक है, आपके पास हर मंथ। तो हम इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे जो कि 1,25,000 रुपये है, ठीक है। और एग्जैक्ट सैलरी आपको मैंने बताई दी थी कि 1,25,194 रुपये। और आपको बता दो, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा यही सैलरी मिलेगी, नहीं। एक साल के बाद इसमें एक साल वाई ईयर एक साल में आपको 3 से 4% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। लाइक आपकी एक साल में स्टार्टिंग ये ज्वाइनिंग है, आपने ज्वाइनिंग करी है और ज्वाइनिंग से ही आपको 1,25,194 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। एक साल बाद ये बढ़ के हो जाएगी अराउंड 1,35,000 के आसपास, ठीक है, समझ रहे हो। तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी सैलरी है, ऑसम सैलरी है, ठीक है। आपको एक आईपीएस ऑफिसर के बराबर सैलरी मिल रही है, ठीक है। बस ये है कि आप उतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही, बट अगर सैलरी देखें तो अच्छी सैलरी है, ठीक है। तो बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, जो कि आपके नॉर्मल आपको पता लग जाएगा जब आप फॉर्म फिल करोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपका क्या आएगा? एडमिट कार्ड। जब आपका क्या आएगा? एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको पता लग जाएगा, उसमें फिल होगा एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। जॉब लोकेशन के बारे में बताऊंगा। जॉब लोकेशन देखो बेटा, ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि देखो, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल जॉब है, आपको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ये कौन सी है? सेंट्रल जॉब है, समझ रहे हो। ये सारी की सारी सेंट्रल जॉब है, तो जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होगी, ठीक है। पीरियड प्रोबेशन वो भी आपको बताएंगे। प्रमोशंस, जी हाँ, बहुत जल्दी से प्रमोशंस होती हैं, बहुत जल्दी। तो आप देख सकते हो, ठीक है, जो हमने सब कुछ करा हुआ है।
तो एक एक करके हम इन सभी टॉपिक्स में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर ही आपको पता नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, इन सब चीज़ों में आगे बात करेंगे। घबराने की कोई टेंशन नहीं, फुल डिटेल वीडियो आपको लेकर आया हूँ। फुल डिटेल वीडियो, हर एक डाउट सॉल्व होंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। बस जय श्री राम, जय बजरंगबली, फोकस हो गई, वीडियो देखो और मौज काट दो। तो सबसे पहले इधर बात करते हैं, ग्रुप ए पोस्ट है। एक्चुअली अगर मैंने ग्रुप बी रिक्रूटमेंट लिखी और यहाँ पर ग्रुप ए पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में क्यों लिखी, मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। इस चीज़ का मतलब क्या वो भी आपको बताएंगे। पोस्ट क्या है, ऑफिसर हो आप ग्रेड बी के, ग्रुप ए की पोस्ट है मगर आप ऑफिसर हो ग्रेड बी के, ठीक है, जनरल कैडर वाली। तो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, जहाँ पर ऑफिसर आ जाए तो समझ लो आपको काम वाम ज़्यादा नहीं करना, आपकी जॉब होगी ऑफिस वाली, ठीक है। 9 to 5, ठीक है। सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे घर, ठीक है। PM लिख देता हूँ इधर। तो आई होप आपको समझ लग रहा होगा। आगे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में। जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा वो है सैलरी, ठीक है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी सैलरी होगी 1,25,194 पर मंथ। जी हाँ, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सैलरी है और बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मौज काट दोगे अगर पेपर क्लियर हो गया तो। आपको बता दूं पेपर ऑनलाइन फॉर्म होगी थी 25/7 से शुरू, 25 जुलाई से शुरू होगी थी। लास्ट डेट है 16 अगस्त। जी हाँ, 16 अगस्त। और मैं आपको बात बोलूँगा कि ये 15 अगस्त को आपको वीडियो मिल रही है। ये वीडियो आपको कब मिल रही है, 15 अगस्त 2024 को आपको वीडियो मिल रही है। और आपके पास अभी भी एक दिन है और मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसे भर दो, मौज काट दो, ठीक है। आगे देखो, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, 8/9 यानी 8 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। और आपको बता दूं एग्ज़ाम को ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप क्रैक कर सकते हो, जिनकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो कर सकता है। और ये मत सोचना कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं मैं वीडियो छोड़ दूं, वीडियो मत छोड़ना, आगे आपके लिए भी एक अच्छी सी चीज़ है, एक गुड न्यूज़ है। तो वीडियो को स्किप भी मत करियो, आराम से देखियो, ठीक है। देखो बेटा, नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाती, जो अपनी नॉलेज होती है ना, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। नॉलेज नेवर वेस्ट, समझ रहे हो। तो ज्ञान पर फोकस करो, ठीक है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और जो ज्ञानी होता है उसकी जय जयकार होती है। तो एग्ज़ाम डेट आपको पता लग गई है, 8 सितंबर है। उसके बाद देखो इसमें बेटा दो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, आपके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। जो फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ है वो है 19 अक्टूबर को, ठीक है। अराउंड आपको 1 महीने का टाइम मिला हुआ है। फॉर्म फीस होगी, जो UR OBC EWS के कैंडिडेट हैं उनकी होगी 850 रुपये, SC ST और फीमेल्स की होंगी 175 रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया। लड़कियों की तो बल्ले बल्ले होती है, आपको पता ही है। तो एज लिमिट है 21 साल से 30 साल के हो आप। अगर आप OBC हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC ST हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन का मतलब होता है अगर आपकी उम्र 33 साल है तो भी आपकी 30 साल ही काउंट होगी। SC ST वाले अगर उम्र 35 साल है तो आपको ही 30 साल की काउंट होगी, 35 साल काउंट नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन आपको कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है। कोई भी बैचलर डिग्री हो चलेगा, चाहे BA हो, BCom हो, चाहे BTech हो, डजन मैटर, चाहे BSc हो, ठीक है, कोई भी हो चलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। देखो पहले फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, फिर फ़ेज़ 2 का और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लगभग ये चीज़ आपकी UPSC रिलेटेड ही है, पर UPSC हार्ड है, ठीक है, ये उतनी हार्ड नहीं है। हार्ड का मतलब ऐसा नहीं कि क्लियर ही नहीं हो पाएगा, हार्ड का मतलब ये है कि इसमें टाइम लगता है, प्रिपरेशन में टाइम लगता है, इसमें क्या आपको उतना प्रिपरेशन में टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो इजीली क्रैक कर दोगे। तो फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सिंह क्वालिफाई है, मार्क्स इसके जोड़े जाएंगे, ठीक है, इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे, बस। अभी आपको बताएंगे कितने नंबर का ये होगा, कितने नंबर का इंटरव्यू होगा, हर एक चीज़ बताएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जय माता दी, जय श्री राम। वीडियो को देखो और मौज काट दो। हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, हर एक चीज़। मतलब आपको ये बता दूं, आपके मन में डाउट है ना, जो डाउट DOUBT डाउट का आपके मन में D भी नहीं रहने दूंगा। तो बाकी की तो चीज़ बड़ी दूर की है, डाउट का आपके मन में D भी नहीं रहेगा। तो आपको मैं समझाता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। देखो वीडियो बनाने में काफ़ी हार्डवर्क लगता है, काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, तो मैं आपको बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कर दूँ, ठीक है।
और उन दोस्तों को शेयर करो जिनको आप चाहते हो लाइफ में सक्सेसफुल होना, ठीक है। और आपको पता ही क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही बेनिफिट है। आपको अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स जल्दी जल्दी लाता रहूँगा। वैसी ऐसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है जो आपको पता ही नहीं होगा, उनका नाम नहीं पता होगा, वो गवर्नमेंट जॉब्स की मैं डिटेल डालता हूँ, ठीक है। और कोई फेक न्यूज़ नहीं होती, सारी की सारी रियल न्यूज़ होती हैं जो आपको मैं देता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और इसको लाइक करें। आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं वीडियो बनाने में और इंटरेस्टेड होता हूँ। तो फोकस करते हैं एग्जाम पैटर्न पे। आपका देखो सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे आपके, ठीक है। आई थिंक अब बढ़िया हो रहा है। जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होता है, देन रीजनिंग होता है, ठीक है। ये 80 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 30 होते हैं, इसमें 30, इसमें 60, ठीक है। और मार्क्स आपको बता दूँ एक एक नंबर का होता है। ये सारा 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स का होता है। और आपको बता दो जितने पेपर होते हैं सारे एक एक नंबर के होते हैं। तो आपको पता लग रहा है 120 मिनट मिलते हैं आपको, ठीक है, पेपर करने में। और आपको बता दूं 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और 200 मार्क्स का पेपर होता है। और आपको पता है 200 क्वेश्चंस होते हैं, पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स का, ओके। तो अब देखो अब होता क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। 2023 में जो सी निकली थी फेज़ 1 एग्ज़ाम की। अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ फेज़ 1 एग्ज़ाम की, फेज़ 2 फेज़ और इंटरव्यू की बात नहीं करी हमने, ठीक है। नो फेज़ 2 एंड नो इंटरव्यू, ओके, यू हैव टू डन इट। इतना क्लियर हो गया आपको। तो हम सिर्फ फेज़ 1 की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। तो जो जनरल की कट ऑफ थी वो 200 में से 54.25 थी। आप देख सकते हो कट ऑफ कितनी लो जा रही है, दिस इज़ वेरी लो कट ऑफ, ठीक है। और आपको बता दूं एसएससी एमटीएस की कट ऑफ कितनी थी, एसएससी एमटीएस की कट ऑफ कितनी थी, 145 आउट ऑफ 150, देख रहे हो। अब ये बताओ एग्जाम कौन सा टफ है, एसएससी एमटीएस की, ये ऑब्वियस एसएससी एमटीएस इज टफ, समझ रहे हो। इस बार एसएससी एमटीएस में 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। और सीट्स कितनी है, जस्ट 10,000 सीट्स। एंड कैंडिडेट्स फिल द फॉर्म इज़ 5.7 मिलियन पीपल्स, समझ रहे हो आप। तो इसलिए कह रहा हूँ इस पर फोकस करो, ठीक है। और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि भाई आरबीआई की जॉब्स निकलती हैं, कब निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, कुछ भी नहीं पता। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। आप देखो ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनकी भी सेम थी 54.25 जितनी जनरल वालों की थी, ठीक है। ये भी काफ़ी लो है। ओबीसी वालों की भी सेम थी। एससी जो एससी थी उनकी थी 52.75, जिनके 52.75 मार्क्स आए हैं वो अपीयर हैं, उनका क्लियर है। जो एसटी वाले उनकी 44.75, उनका क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो पीडब्ल्यूबीडी ओएच एचआई वीएच एमडी के हैं उनकी 40.25 थी। आप देख सर 200 में से सिर्फ आपको इतने ही 40 क्वेश्चन सही करने हैं और आपका क्लियर है। आप ये हिसाब लगाओ कि आपके पास 200 क्वेश्चन हैं और आपको सिर्फ 80 करने हैं। अगर आपके 80 हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन से। अगर आपका फेज़ 1 क्लियर हो गया, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, अगर जिसका फेज़ 1 क्लियर होगा वही फेज़ 2 देगा, ठीक है, समझ रहे हो। पहले प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस में बैठोगे। आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों फेज़ 2 एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो पेपर 1 होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ का। और आपको बता दूं सोशल इश्यूज़ में क्या आता है, जीके आती है, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर्स आते हैं, मैंने सीए लिख दिया, करंट अफेयर्स है, ठीक है। और पेपर 2 में क्या होता है, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है तो इंग्लिश तो लिखना आती होगा आपको। उसके बाद पेपर 3 होता है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। ऑब्वियस है बैंकिंग लेवल की जॉब है, ठीक है, बैंकिंग लेवल की जॉब है तो फाइनेंस तो पूछेंगे ना आपके मतलब स्टडी तो करनी पड़ेगी ना आपको। मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे, अगर आपको आगे चल के बैंक का मैनेजर बना दिया, ठीक है, वैसे प्रमोशंस हो ही जाते हैं बहुत जल्दी। आपको मैनेजर बना दिया, ठीक है, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पीओ बना दिया तो आप पढ़े लिखे तो होने चाहिए ना, आपको ज्ञान तो होना चाहिए ना, तभी आपको इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा ना, तभी तो पेपर क्रैक करोगे। तो देखो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ पेपर 1, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पेपर 2 जो कि बहुत ही ईजी है, टेक इट ईजी, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। बाकी जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। जीके की बनाई हुई है, जीएस की बनाई हुई है, ठीक है, इंग्लिश की बनाई हुई है, वो जाके आप देखो, ठीक है, और मौज छाटो। तो आपको क्लियर हो गया कि 3 पेपर होंगे और तीनों आपको क्वालिफाई करने हैं। अब देखो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी फेज़ 2 की कट ऑफ 2023 में कितनी थी। अब बात करेंगे पेपर फेज़ 2 यानी पेपर 2 की, मेंस की, ठीक है।
कौन से पेपर की बात करें, मेंस की कट ऑफ कितनी थी, जर्नल की कट ऑफ गई थी। अब मेरी बात समझो पहले, जो पेपर 2 है ये होता है 300 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर के 3 पेपर होते हैं, 100 + 100 + 100 = 300, ठीक है। 3 पेपर होंगे आपको, जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ वाला, राइटिंग स्किल्स वाला और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाला, ठीक है। तो अभी तक फोकस करो। RBI ग्रेड बी फेज़ 2 कट ऑफ 2023, ठीक है। जनरल वालों की कट ऑफ गई थी 300 में से 169, जिसके 300 में से 169 उसका क्लियर है। OBC वालों का भी सेम ही था, और SC वालों का था 156.50, यानी 4 नंबर इनसे कम, ठीक है। और ST वालों का था 148.50, EWS वालों का था 169, ठीक है। EWS वालों का, OBC वालों का और जनरल वालों का सेम था। PW वालों का था 148, ठीक है। तो मतलब क्या है, 300 में से अगर आप दिमाग लगा के चलो, आपको 180 सही करते हैं। अगर आपके 100 सही है तो भैया क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो आप। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। देखो, मैं आपको सब कुछ बहुत फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम से कम कंज्यूम हो, और फिर भी 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आपको यही बोलूँगा कि स्किप मत करना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको मैं सारी की सारी टू द पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता आपके दिमाग से चीज़ें निकलें, ठीक है। इंटरव्यू आपका 75 मार्क्स का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इंटरव्यू दे सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी है। फाइनल मेरिट कैसे बनती है आपको वो बताते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको पता होना चाहिए। अब देखो, 75 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आप इधर फोकस करो, 75 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और फेज़ 2 आपका था 300 नंबर का, ठीक है। सेकंड एग्जाम जो हमने मेंस करा था वो था, मेंस जो सा एग्जाम था वो था 300 नंबर का, और 75 नंबर का इंटरव्यू, टोटल कितना हो गया 375। तो आपकी मेरिट 375 में ही बनेगी। फोकस करते हैं इधर। आउट ऑफ 375 में से बेस्ड ऑन फेज़ 2 एग्जाम प्लस इंटरव्यू, जो मैंने आपको हिंदी में बताया सेम इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इंटरव्यू और फेज़ 2 एग्जाम को जोड़ के बनेगी, ठीक है। एग्जाम फर्स्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको जैसे मैंने बता दिया है पहले ही। तो फाइनल कट ऑफ 2023 कितनी गई थी आपको बता दूं, 300 में से जिसके 229 नंबर थे उसकी क्लियर थी, ठीक है। अब आप देख लो, 300 में से जिसके 229 थे, उसका मतलब उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, उसका इंटरव्यू बेस्ट था, ठीक है, समझ रहे हो। OBC वालों की कितनी थी 221.75, ठीक है। OBC वालों की 221.75 थी। SC वालों की कितनी थी 213.75, ST वालों की कितनी थी 203.25, EWS वालों की थी 194, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी। तो आपको मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो कि अगर आप मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, और अगर सबसे मेन बात यह है कि अगर आपके अंदर करेज है, आपके अंदर दम है, जिगरा है, पेपर क्रैक करने का साहस है, तो आप कर दोगे इजी, ठीक है। अब देखो, ग्रुप ए पोस्ट एग्जाम सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया में बन सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है ट्रेनिंग पीरियड। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। तो आगे बात करते हैं। जॉब प्रोफाइल आपकी क्लर्कियल ऑफिस होगी 9 to 5, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया में आ सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया था। और आपको एक और बात बता दूं, SSC MTS की न्यू नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। वो मैं कल वीडियो डाल दूंगा इसकी, ठीक है, क्योंकि भी टाइम काफ़ी हो गया है और मेरे भी बहुत सारे काम पड़े हैं, वो भी मैंने करने हैं पेंडिंग। तो बता दूं, इसका एग्ज़ाम आ चुका है, 13 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है, तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करो। और आपको बता दूं, इसके ऊपर मैंने GK की कंप्लीट बनाई वीडियो, GS की कंप्लीट बनाई है, DSSB के नाम से ना एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, PLAYLIST, एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उसे जाके ज़रूर देखें अगर आपने SSC MTS का तैयारी कर रहे हो, अगर आप SSC MTS के एस्पिरेंट हो तो, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि मैं तेज़ लिख रहा हूँ, तो बात ये है। और सेकंड चीज़ बता रहा हूँ, मैंने इंग्लिश की शॉर्ट वीडियोस बना के डाली हैं, तो आप उन्हें देखो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो बनी है, ठीक है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट साइनोनियम्स और ईडियम्स एंड फ्रेसेस करवाए हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी 11 मैंने नहीं डाला, सारे के सारे PYQs डाले हैं, ठीक है, आप उन्हें चेकआउट करो। और उसके बाद बता दूं आपको एक बात और, कि गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट मैं डालता रहूँगा इसमें। गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपडेट होंगी वो मैं इस चैनल में डालता रहूँगा, और कोशिश करूँगा आपके पास उसी दिन पहुँच जाए, उसी दिन अपडेट पहुँच जाए, ताकि आप जल्दी फॉर्म फिल कर सको, ठीक है, फॉर्म फिल कर सको, और ताकि साइट क्रैश ना हो, क्योंकि कम टाइम होता है साइट क्रैश होती रहती है ना, तो साइट क्रैश ना हो, मैं यही चाहूँगा, ठीक है। आप उसी दिन अपडेट आपको मिले और आप जल्दी फॉर्म फिल करो। तो चैनल को क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है,
ठीक है, सब्सक्राइब करना है। और आपको बता दूं कि पढ़ाई के साथ साथ एक चीज़ और आपको करनी है, वो करनी क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, अगर आपने 2 घंटे पढ़े हैं तो आपको 2 घंटे डेली पढ़ने हैं, ठीक है, 2 घंटे डेली पढ़ने हैं। अगर आपने डेली कर लिया तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 दिन में आपने अगर 14 घंटे भी पढ़ा है और 14 घंटे आपने मन से पढ़ा है तो वो 14 घंटे आपके 24 घंटे से ज़्यादा होंगे। ये क्वालिटी टाइम है, समझ रहे हो। तो आपको 2 घंटे ही पढ़ना है। अगर आप जैसे मैं तो आपको सजेशन दूंगा कम से कम 6 घंटे तो ज़रूर पढ़ो। अगर 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो 4 घंटे ज़रूर पढ़ो। अगर 4 घंटे पढ़ पा रहे हो तो आपको डेली 4 घंटे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, डेली 4 घंटे पढ़ना है, तभी बात बनेगी। क्योंकि 57 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि कॉम्पिटिशन कितना हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है। बाय बाय एवरीबॉडी, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ओम नमः शिवाय।